उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सास को पीटने वाली बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी बहू दावा कर रही है कि उससे भी मारा पीटा जाता था। बहू के अत्याचार का खुलासा सीसीटीवी कैमरे की वजह से हुआ है। पहले थप्पड़ से ताबड़तोड़ पिटाई, फिर चुन्नी से गला घोटने की कोशिश, इसके बाद पत्थर से हमला किया और आखिर में रॉड से जलाने की कोशिश। हैवानियत की हद पार करती ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। पीटने वाली महिला बहू है और जिस महिला को बेरहमी से पीट रही है वो उसी की 70 साल की सास है। मेरी बहू ने जानलेवा हमला किया। मैं खाट पे अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी और पहले इसने अपनी गैस जलाई। किचन में से आके इसने मेरे मुंह पे बहुत चांटे मारे, फिर गला घोटा बहुत बुरी ताकत से। के बाद जब भी मैं ना घोट पाई तो ये कोई भारी भरकम पत्थर लेके आई। ये तस्वीरें 5 जनवरी की हैं जो अब सामने आई हैं। बिस्तर पर लाचार पड़ी सास की पिटाई का ये वीडियो कैमरे में कैद है, लेकिन आरोपी बहू कैमरे में कैद तस्वीरों को भी नहीं मान रही। नहीं, वो तो नकली बना के इसलिए दिखा रही हैं क्योंकि मुझे बदनाम करना चाह रही हैं, क्योंकि उनका निकालने का है। वो दहेज पैसे भर भर के मुझे बर्बाद निकालने का एक ढंग है उनके घर में। रंगे हाथों पकड़ी गई महिला कह रही है कि उसके साथ भी मारपीट की गई, लेकिन वो कैमरे में कैद नहीं हो पाई। जहाँ जहाँ रिश्वत दी जाती है उसके लिए तो वीडियो फिल्म बना दी, और जिस सास ने मेरे अंदर मारा वहाँ वीडियो फिल्म क्यों नहीं लगाई थी? और जब उन्होंने मुझे दुकान पे घर पे मार के गया था और दुकान पे मारा तो क्यों पत्रकारिता उसकी वीडियो फिल्म बनाने नहीं आए थे? और ससुर मेरे साथ बलात्कार करने आया, नंदो ने घोलता हुआ पानी फेंक के मारा और मेरे भाइयों को धमकी दी अभी मुकदमा उसे जिंदगी भर खत्म करूंगी, तो क्यों नहीं पत्रकारिता आई छप्पाने? संगीता की शादी 7 साल पहले संदीप जैन से हुई थी। पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है और जिस दिन कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ उससे ठीक पहले पति को महिला जेल भिजवा चुकी है। मुझको इनको 4 तारीख में जेल में भिजवा दिया। झूठी एप्लीकेशन देके मुझे सारी रात जेल में बंद रखा। बेकसूर मेरे कर्मचारी को भी इन्होंने अंदर करा दिया। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहू की जुल्म की शिकार हो रही राजरानी की बेटी गुड़गांव में रहती है। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यकर्ता दोस्त के जरिए घर में तब सीसीटीवी लगवाया जब आरोपी बहू घर में नहीं थी, और फिर कैमरे की मदद से इसका खुलासा हो पाया। 3 महीना मुझे लगे। 3 महीना में मैंने उनको और उनके जो ब्रदर हैं, जो विक्टिम है संदीप जैन, उनसे मैंने बात किया। मैं इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। उन लोग का सर्च लगा और फिर हमने सीसीटीवी वहाँ इंस्टॉल करवाए, क्योंकि 2 सालों से हो रहा है। कोई इंसान अगर इतना बिगड़ा हुआ है वो अपनी हरकत कभी छोड़ नहीं सकता। कैमरे में कैद इस हैवानियत के बाद एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कानून बने हैं उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कानून के तहत अगर देखा जाए तो इसमें एफआईआर भी नहीं हो सकती, क्योंकि 323 के तहत बीटिंग जो है एक नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए जरूरी है कि कानून में बदलाव लाया जाए। पुलिस को भी एक ये अच्छा पैसे कमाई का साधन दिख जाता है, तो इसलिए वो ना भी केस बनता हुआ हो तो भी 498A लगा देते हैं। कुछ चंद ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके के गलत केस करती हैं, जो कि गलत आरोप लगाती हैं। उनकी वजह से बाकी जितनी भी महिलाएं हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोग उनको भी ये सोचते हैं कि अरे झूठा केस होगा। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें पति को आरोपी मान लिया जाता है और उस पर दोहरा जुल्म होता है।